अब हमारा टॉपिक स्टार्ट होता है सेक्टराइजेशन। इसमें हम लोग पढ़ते हैं कि हम कैसे C/I रेशियो को रिड्यूस नहीं, मेरे हिसाब से C/I रेशियो को इंक्रीज़ कैसे करते हैं। बुक पे तो इसने रिड्यूस ही लिखा है, मगर हम हमेशा चाहते हैं कि C/I रेशियो हमारा इंक्रीज़ हो जाए। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, अगर हमारा C/I रेशियो इंक्रीज़ हो तो हमारे सिस्टम की कैपेसिटी इंक्रीज़ होती है। तो हमारा एम क्या होता है, कैपेसिटी को इंक्रीज़ करना। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहला मेथड जो एम्प्लॉय करते हैं वो होता है सेक्टराइजेशन। ठीक है, तो यहाँ पे रिड्यूस लिखा है, मगर मेरे हिसाब से यहाँ इंक्रीज़ होना चाहिए, क्योंकि हम हमेशा चाहते हैं कि सिग्नल स्ट्रेंथ इंटरफेरेंस से ज़्यादा हो। तो इन ऑर्डर टू रिड्यूस द C/I रेशियो एंड इंक्रीज द कैपेसिटी, तो अगर हम ये लाइन ही नहीं लिखेंगे, हम सीधे लिखेंगे इन ऑर्डर टू इंक्रीज द कैपेसिटी सेक्टराइजेशन इज यूज्ड। It involves dividing a cellular base station coverage area into multiple sectors. Here omnidirectional antennas are replaced by directional antennas. ठीक है, तो देखो क्या होता है। तो हमने सेलुलर ज्योमेट्री में देखा कि जो हमारे टायर 1 इंटरफेरेंसेस होते हैं वो हमारे पास 6 होते हैं। ठीक है, तो लेट अस सपोज हमारे पास ये हमारी एक सेल है, तो हमें 6 टायर 1 इंटरफेरेंसेस होंगे। दैट इज दिस 1 2 3 4 5 एंड 6। अगर हमारे पास ओमनी डायरेक्शनल, अब अगर ये जो होंगे ना, ये अब इनके अंदर एंटीनाज, हर एक के अंदर एक एक एंटीना होगा। ठीक है, तो अब अगर हमारे पास ये ओमनी डायरेक्शनल एंटीनाज होंगे, ओमनी डायरेक्शनल का मतलब क्या हुआ कि ये हर एक साइड से रेडिएट कर रहे हैं, ये भी ये भी ये भी ये भी ये भी, ये हर एक साइड से कर रहा है, ये भी हर एक साइड से कर रहा है, ये भी हर एक साइड से कर रहा है, ये भी हर एक साइड से कर रहा है, और ये भी हर एक साइड से कर रहा है। तो एज अ रिज़ल्ट ये इस पर भी कर रहा है। इसको मैं दूसरे कलर से दिखाता हूँ। देखो, ये इस पर इंटरफेयर करेगा, ये भी 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 करेगा। क्यों? क्योंकि ओमनी डायरेक्शनल एंटीना है। अब अगर हम ओमनी डायरेक्शनल एंटीना को रिप्लेस करेंगे ना बाय अ डायरेक्शनल एंटीना, तो 1 2 3 4 5 6। अब हमने डायरेक्शन एंटीना अगर हम यूज़ करेंगे, तो डायरेक्शन एंटीना क्या बीम को फोकस करते हैं एक ही डायरेक्शन में। अगर हमने 120 डिग्री पे सेक्टराइजेशन की, मतलब जो ये है एंटीना, ये 120 डिग्री पे, ये जो एंगल है ये 120 डिग्री है, तो ये जो एंगल है ये 120 डिग्री है, ये जो एंगल है ये 120 डिग्री है, ये जो एंगल है ये 120 डिग्री है। तो अब जो इंटरफेरेंस इसमें आ रही है ना, देखो, वो सिर्फ इसकी और इसकी वजह से आ रही है। ये तो यहाँ पे बीम डाल रहा है, ये तो यहाँ कर रहा है, ये तो यहाँ जा रहा है, ये तो यहाँ जा रहा है। पीछे ये लोग अब यहाँ पे नहीं कर सकते हैं इंटरफेयर, क्योंकि अब ओमनी डायरेक्शनल नहीं रहे। तो सेक्टराइजेशन क्या करता है कि वो इसको डिफरेंट, एक सेल को डिफरेंट सेक्टर्स में ब्रेक करता है। तो उससे क्या होता है, अगर हमने 120 डिग्री की सेक्टराइजेशन की, तो जो इंटरफेरेंस, इसमें हम लोग सबसे पहले ओमनी डायरेक्शनल एंटीना को हटाते हैं, डायरेक्शनल एंटीनाज एम्प्लॉय करते हैं। फिर अब इसका एंगल हम चेंज भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं इसका एंगल और छोटा करूँगा ना, इसको मैं 60 करूँगा, तो इसकी वजह से भी फिर सिर्फ इसकी वजह से इंटरफेरेंस रहेगी। ठीक है, तो सेक्टराइजेशन में हम यही करते हैं कि इंटरफेरेंस को ऐसे रिड्यूस करते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे सेक्टराइजेशन में यही लिखा है। ठीक है, ये आप लोग पढ़ोगे आप। तो अब इसका फिर यहाँ पे सेक्टराइजेशन के डिसएडवांटेजेस है कि इसकी वजह से हैंड ओवर जो होते हैं वो ज़्यादा करने पड़ते हैं, उसकी वजह से प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉल ड्रॉप बढ़ जाती है। और सेकंड डिसएडवांटेज सेक्टराइजेशन क्या है, ट्रंकिंग एफिशिएंसी रिड्यूस हो जाती है। ठीक है, फिर दूसरा टेक्निक है कैपेसिटी इंक्रीज़ करने का, फ्रीक्वेंसी हॉपिंग। तो फ्रीक्वेंसी हॉपिंग में क्या होता है, इट इन्वॉल्व्स रैपिडली स्विचिंग द कैरियर फ्रीक्वेंसी ऑफ द ट्रांसमिटर सिग्नल अमंग मेनी डिस्टेंट फ्रीक्वेंसीज विद इन स्पेसिफाइड रेंज फॉलोइंग अ स्पेसिफिक पैटर्न नोन टू बोथ ट्रांसमिटर एंड रिसीवर। देखो क्या होता है, इसमें हमारे पास फॉर एग्जांपल ये F1 है, फ्रीक्वेंसी फिर हॉप हो जाएगी, चेंज हो जाएगी F2 पे, फिर अचानक F10 हो जाएगी, फिर अचानक F20 हो जाएगी, फिर अचानक F3 हो जाएगी। जो ये फ्रीक्वेंसी है ये रैपिडली हॉप करती है डिफरेंट फ्रीक्वेंसी रेट्स पे। अगर ये 10 है, 10 किलो हर्ट्ज़ है, ये 12 किलो हर्ट्ज़ होगा, ये 100 किलो हर्ट्ज़ होगा, ये 50 किलो हर्ट्ज़ होगा, ये 2 किलो हर्ट्ज़ होगा। तो ये रैंडम पैटर्न होता है। जो ये रैंडम पैटर्न होता है ये PN सीक्वेंस से डिटरमाइन होता है। ये हमें यूनिट नंबर 3 में पढ़ना है। तो ये PN सीक्वेंस डिटरमाइन करता है। तो बाय कॉन्स्टेंटली चेंजिंग द फ्रीक्वेंसी द सिस्टम रिड्यूसेस द चांस ऑफ एनकाउंटरिंग इंटरफेरेंस फ्रॉम अदर डिवाइसेस। तो डिवाइस को पता ही नहीं होता है कि अगली फ्रीक्वेंसी कौन सी होगी, तो वहाँ इंटरफेरेंस का चांस ही कम होता है। अगर इंटरफेरेंस कम होगी तो ऑटोमेटिकली सिस्टम की कैपेसिटी भी बढ़ जाएगी। ठीक है, इसमें जो फ्रीक्वेंसी हॉपिंग टेक्निक होती है ये GSM में और ब्लूटूथ में यूज़ होती है। ठीक है, फिर आता है सेल स्प्लिटिंग। कैपेसिटी को अगर मुझे इंक्रीज़ करना है, मैं सेल स्प्लिटिंग यूज़ करता हूँ। सेल स्प्लिटिंग में हम क्या करते हैं, अगर मेरे पास ये एक सेल है, ये लार्ज सेल है, इसके अंदर मैं एक छोटी सेल बनाऊंगा, उसके अंदर मैं एक और छोटी सेल बनाऊंगा। तो उससे क्या होता है, देखो, अगर ये लार्ज का एंटीना एक था,
तो अब जो ये यहाँ पे बन गया, जो ब्लू से एंटीना बनाऊंगा, ब्लू वाला एंटीना छोटा होगा क्योंकि उसको छोटा कवरेज करना। अब जो मैं ग्रीन से एंटीना बनाऊंगा ना, वो उससे छोटा होगा। तो यहाँ लिखे ईच सेल के पास ओन बेस स्टेशन होगा और रिडक्शन इन एंटीना हाइट होगा और ट्रांसमिटेड पावर होगा। क्यों? क्योंकि पावर कम होगा, क्योंकि अब एरिया कम है, एरिया छोटा, एंटीना छोटा, पावर कम। तो दिस इज यूजुअली डन टू मेक मोर वॉच चैनल अवेलेबल टू अकोमोडेट ट्रैफिक ग्रोथ। देखो फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ये बड़ी सेल है, ये अकोमोडेट कर सकती है 1000 लोगों को, मगर इसमें अभी 100 ही लोग हैं, ठीक है। तो चैनल तो ईजिली अवेलेबल है। अब इस सेल में भी जैसे ये एक एरिया है, ये यहाँ पे ज़्यादा इंटेंसिटी है, यहाँ पे ज़्यादा इंटेंसिटी है, यहाँ पे कम इंटेंसिटी है, यहाँ लोगों की कम इंटेंसिटी है इन दो एरियाज़ में। तो ये क्या करता है, ये यहाँ पे जहाँ ज़्यादा इंटेंसिटी है ना, ये यहाँ पे उसको छोटे छोटे सेक्टर्स में डिवाइड करेगा। तो उसका फिर अपना बेस स्टेशन होगा, उसकी अपनी वॉइस कंट्रोल होगी, वॉइस कंट्रोल चैनल्स होगी, वॉइस कंट्रोल और हाँ वॉइस कंट्रोल चैनल होती है, और वॉइस चैनल होती है और कंट्रोल चैनल होती है। इसकी अपनी वॉइस चैनल होगी, इसकी अपनी कंट्रोल चैनल होगी। तो फॉर एग्जांपल इसको मैंने एक एक दो तीन हिस्सों में डिवाइड किया। पहले इन तीन हिस्सों को एक ही बेस स्टेशन था, तो फॉर एग्जांपल उस बेस स्टेशन पर 10 वॉइस चैनल्स थी। अब मैंने क्या किया, इसको छोटे में ब्रेक किया, इसको छोटे में ब्रेक किया, इसको छोटे में ब्रेक किया। अब इसकी अपनी 10, इसकी अपनी 10, इसकी अपनी 10। तो उसकी वजह से क्या हो गया, मेरा जो नंबर ऑफ चैनल्स है पर यूनिट एरिया इंक्रीज़ हो गया, तो मेरी कैपेसिटी इंक्रीज़ हो गई, ठीक है। तो ये था 3 मेथड से हम सेल कैपेसिटी को, सिस्टम कैपेसिटी को इंक्रीज़ कर सकते हैं, ठीक है। अगला कॉन्सेप्ट हमारे पास आता है एडाप्टिव कैपेसिटी का। तो एडाप्टिव कैपेसिटी का मतलब क्या होता है, देखो फॉर एग्जांपल मेरे पास एक क्लस्टर है n इज इक्वल टू 3 का, ठीक है, और मेरे पास टोटल 30 सेल्स है, सॉरी सिस्टम की कैपेसिटी 30 है। तो एक होता है फिक्स चैनल एलोकेशन, मैं 30 है ना, मैं बोलूँगा इसको 10 दो, इसको 10 चैनल दो, इसको 10 चैनल दो, ठीक है। दूसरा होता है डायनामिक हाइब्रिड चैनल। तो हाइब्रिड में क्या होता है, ये देखता है कि ट्रैफिक इंटेंसिटी क्या है, ये बोलता है 7 चैनल इसको दो, 7 चैनल इसको दो, 7 चैनल इसको दो, हो गई 21, बची कितनी नाव, बोलता है इन नाव को ऐसे ही रखो। अब फॉर एग्जांपल इसको अगर 5 चैनल की ज़रूरत पड़ी, दे दो इसको 5, इसको अगर 2 ही चैनल की ज़रूरत, इसको 2 दे दो, इसको जितने की ज़रूरत पड़ेगी इसको उतनी दे दो, अगर इसको ही नाव की ज़रूरत पड़ेगी, इसको ही नाव, तो इनको कुछ दो ही मत। तो वो डिपेंड करता है कि सेल के अंदर ट्रैफिक कितना है, इसको बोलते हैं हाइब्रिड। अब होता है फिर डायनामिक। डायनामिक में क्या होता है, हमारे पास 3 सेल्स है फॉर एग्जांपल, डायनामिक बोलता है जो ये 30 की 30 ऐसे ही रखो। अगर यहाँ पे 15 यूज़र आ गए, वरना क्या था 10 देते, तो अगर अब यहाँ पे इस सेल में सिर्फ 2 ही लोग हैं, तो इसको 2 ही चैनल देगा ये। इस सेल में अगर 20 लोग हैं तो 20 चैनल इसको देगा, तो जो 8 बचे वो इसको देगा। अब ये डिपेंड करता है, अगर यहाँ पे 5 ही लोग होंगे, इसको 5 देगा, इसको बाकी देगा, इसको बाकी देगा। तो डायनामिक का मतलब होता है जितना ट्रैफिक इंटेंसिटी है एरिया की, उस हिसाब से चैनल को डिवाइड करता है, ठीक है। तो ये हो गया एडाप्टिव कैपेसिटी। तो हैंड ऑफ है, हैंड ऑफ आप लोग खुद पढ़ेंगे, यहाँ आप लोगों का असाइनमेंट रहेगा, इजी है, ये थ्योरी है, इसमें आप लोगों को वो चीज़ें मैंने आप लोगों को असाइनमेंट दी जो थ्योरी है, जो आप लोगों को बस पढ़ के समझ आ जाएगा। तो ये मोबाइल असिस्टेंट हैंड ऑफ, इंटर सिस्टम हैंड ऑफ, हार्ड हैंड ऑफ, सॉफ्ट हैंड ऑफ, ये आप लोग पढ़ेंगे, ठीक है। और इसमें आप लोग देखिए कि आप हैंड ऑफ में अम्ब्रेला इफेक्ट शायद एक आता है, अम्ब्रेला इफेक्ट, तो ये आप लोग पढ़ेंगे, ठीक है। ये क्या होता है, एंड सम IC95 कुछ ऐसा ही टॉपिक है, आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली। तो ये आप लोग देखेंगे, ये इंपॉर्टेंट है हैंड ऑफ में, तो ये आप लोग बुक से देख के वहाँ पे पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा और अरलैंग्स फार्मूला, तो वो भी मैंने नहीं पढ़ा है, वो पढ़ना नहीं है, उस पर हमें न्यूमेरिकल करना है, और न्यूमेरिकल का वीडियो मैं इसके बाद डायरेक्ट एक ही साथ अपलोड करूँगा जिसमें सिर्फ न्यूमेरिकल होंगे, ठीक है। तो अब इसके बाद हमारा जो चैप्टर है वो ये स्टार्ट होगा, 3rd चैप्टर। तो मैं 3rd चैप्टर पढ़ाऊँगा, 3rd चैप्टर के बाद एक पूरा वीडियो आएगा जिस पे सिर्फ न्यूमेरिकल्स होंगे, ठीक है। तो ये हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है। तो बस इतना ही है, उसके बाद इसमें हाँ एक सेकेंड, इस चैप्टर में और क्या क्या टॉपिक्स थे, ओके, मल्टी पासेस यूनिट नंबर 4। सो हमें पहले ये पढ़ना है, हम स्पेक्ट्रम इसके बाद पढ़ेंगे, ठीक है।